हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ आज स्पेशल हम लाए हैं सिल्क वेलवेट, जो कि एक शाही शौक के लिए माना जाता है। इसमें आपको 123 और 8400 दोनों सेगमेंट दिए जाएंगे। फिलहाल ये हमारे कोलकाता की हाईएस्ट डिमांड पे बन रहा है। ये चरखी भी हमारे जो घोष साहब हैं उनके फेवरेट कलर पे चरखी लगी हुई है, और फिलहाल जो उनका ऑर्डर रहता है वो हमारे ब्लैक कलर का ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। इसकी जो धार है दोस्तों, वो पैनी धार के साथ साथ मुलायम भी रहती है, ताकि आपको जो दूर के शौक हैं, जो दूर के पेच हैं और जो शाही शौक है उसको पूरा कर सके। इसी को दोस्तों हमने जो 123 के साथ साथ अब 8400 पे भी इसको लाया गया है। देख रहे हैं दोस्तों, इतना बेहतरीन काम आज की डेट में आपको बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा। अभी जब शोभित भी ऐसे हाथ लगा के आपको बताएंगे फिनिशिंग क्या है, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम किस लेवल पे मेहनत करके आप लोगों के लिए मांझा तैयार करवाते हैं। रिजल्ट में भैया आप जानते ही हो कि अगर सिल्क वेलवेट कहीं पे फाइट कर रहा है तो बाकी सबको शांति से देखने की ज़रूरत है कि पेज कितना बेहतरीन बन के आएगा। भैया फिनिशिंग पार्ट पे अगर जाएं तो इससे ज़्यादा आपको फिनिशिंग कहीं पे फील हो रही है क्या आज की डेट में? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ही लिमिटेड मिल पाता है? बनता है, पर ये जैसे पहली चरखी है वो डिमांड पे है, दूसरी चरखी भी डिमांड पे ही है। दूसरी चरखी का ऐसा है कि हमें इस कलर पे काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करना है कि लगातार एक ही कलर पे क्या रिजल्ट आएगा। ये तो नो डाउट बढ़िया ही होगा, क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है। बहुत ही शानदार पैटर्न पे दोस्तों। और जो सिल्क वेलवेट की जो खूबी है, गौरव भैया जो कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि जो पॉइंट आपको बता रहे हैं ना इस वक्त वो अलग ही हटकर है। तो गौरव भैया बताएं इसके बारे में थोड़ा सा और। एक सेकंड भी बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो ऐसा धागा धागा दिखना देखिए, चाहिए। बिल्कुल भैया आप जो कह रहे हो धागा धागा दिखाई देगा। फिलहाल आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हल्का सा, हाँ ठीक है भैया। तो भैया मेरे को बताएं कि ऐसा क्या है जो इतना लिमिटेड स्टॉक बन के आता है? भैया एक्चुअली जो हमारे इसमें कारीगर हैं वो हैं 40-45 एज के अराउंड, तो उनसे हम ज़बरदस्ती रोज़ के 2 से 4 दर्जन नहीं करवा सकते। 2 कारीगर इस पे लगते हैं, दिन भर की मेहनत करते हैं, तो 2 दर्जन हमारा निकल के आता है। अब चाहे वो 123 ले लो, चाहे 84 से ले लो, और आगे हमारा जो सीजन है उसमें 9 तार 12 तार भी होगा। तो भैया मेरे को ये बताएं कि जो ये मंजा था इसको आपने बनाया, तो इसके लिए क्या आपने कोई पहले एक्सपेरिमेंट भी करे? भैया नियर अबाउट कोरोना के टाइम पे जब थोड़ा सा टाइम मिला था, तो हमने वो एब्रेसिव ढूंढे जो बहुत ही मतलब जैसे इंडोनेशिया, ब्राज़ील वहाँ पे यूज़ होते थे। फिर इसको हमने इंडिया में ढूंढा कि भैया यहाँ पे कहाँ मिलेंगे। तब पता चला कि कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, सी मिनरल्स होते हैं, उसका काम अच्छा होता है। तो उस हिसाब से हमें पहले मिला क्वार्ट्स, फिर हमें मिला सिंगरब, फिर हमें मिला मस्तंगी, फिर हमें 1-2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसमें स्मूथनेस के साथ साथ इसका टेम्पर भी बरकरार रखते हैं, शांत नहीं करते कभी मांझे की धार को। अच्छा, ऐसा कोई स्टेट या वो बताइए जिसपे इसकी मतलब जहाँ से इसने अपनी पहली पकड़ बनाई हो या नाम कमाया हो। जयपुर में लोगों को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये जो फिनिशिंग है वो मतलब बड़े बड़े उस्ताद किया करते थे। फिर हमने नौरील के सेगमेंट पे, क्योंकि हमने सारा दिन नौरील के सेगमेंट पे ही निकाल दिया कारीगर का कि पूरे दिन में नौरील ही बनानी है, तो जयपुर में धूम मचा दी थी। वही चीज़ जब हमने नौतार पे गुजरात देना चालू करा, हैदराबाद देना चालू करा, तो उन्होंने यही बोला कि भैया जितनी तेज हवा हो ये हाथ नहीं काटता पर पेच बहुत काट देता है। तो भैया क्या इसे छोटे बच्चे भी उड़ा सकते हैं? बिल्कुल भैया, आप 5-10 साल के बच्चे भी उड़ा सकते हैं, बच्चियां भी उड़ा सकती हैं, हमारी बहनें भी उड़ा सकती हैं। और आप ये जान के खुश होंगे कि अगर आपने पतंग लंबी कर दी तो घर की किसी लेडीज़ को पकड़ा दीजिए, तनी पतंग को काटने में बहुत जोर आ जाता है अगर आपका ये मांझा बंधा हुआ है तो। तो भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर आपने जो 123 के अलावा अदर सेगमेंट से बनाया, जैसे 8400, नौतार, ये सब, तो आपको क्या उन्हीं कारीगरों से बनवा रहे हैं? भी फिक्स है हमारे कारीगर, हम कभी भी वो वेरिएशन नहीं करते कि अच्छा ये एनकाउंटर वाले कारीगर को सिल्क वेलवेट पे लगा दिया, सिल्क वेलवेट वाले को हमने शोना काइट वाले लेवल पे लगा दी। वो काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको हर एक में ढर्रा ही अलग मिलेगा। तो इसमें खड़ा पैटर्न भी मिल जाएगा भैया? हाँ, खड़ा पैटर्न अगर आप चाहते हैं तो आप 8400 नौतार पे ले सकते हैं, और एक बार मुझे फ़ोन पे भी बता सकते हैं कि अगर तेज़ टेम्पर चाहिए तो मैं आपको
ये जो अपना होता है मार्च के बाद अप्रैल मई तब की भी डोर दे सकता हूँ, ताकि आपको जो हार्शनेस है वो ज़्यादा मिल सके। ओके भैया, तो मेरे को भैया ये बताएं कि जब आपका ये मंजा आपने बताया कि भाई रॉयल शॉक के लिए बनाया था, फिर इसके बाद आपने हर पैटर्न पे से कल्टीवेट करा, तो अभी इसको लेने के क्या फ़ायदे रहेंगे और किस तरह की क्लास इसको यूज़ कर सकती है? एक तरीके से एलिट क्लास मान के चलिए, क्योंकि ये वो लोग उड़ाते हैं जो लोग सद्दा कम लगाते हैं। तो सद्दा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मांझा एकदम स्मूथ फिनिशिंग पे है, जो इसका टेम्पर है वो हाई ऑन है, और जो इसके अंदर धार है वो अंदर डेवलप की गई है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बल के अंदर, ये तब खुलता है बल जब आप इसके अंदर धार बैठा देते हैं, तो एक जो रेशा होता है वो ऊपर ही दिखाई देता है। तो भैया आप मेरे को एक बात बताएं कि ठीक है, आपने ये बताया कि इसके अंदर धार बहुत अच्छी है और ये है, तो भैया अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर इसे खींच के लड़ना चाहे तो उसको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल भैया, जो मंजा फंस के नहीं कट रहा तो खैच में तो आपको पता ही है कि कितना जानदार तो यानी ये डबल धार का हो गया भी एक तरीके से, डबल बैरल की मार है भैया, ये बहुत अच्छी बात है। तो भैया आप है ये इसे और कितने, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को 8400 चाहिए तो वो 3 रील में चाहता है, 6 रील में चाहता है, उस तरह से अवेलेबल है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8400 हमारा 3 रील पे है, उसके बाद ये 6 रील पे है ब्लैक वाला, ये 12 रील पर है। ये 8400 है? हाँ, और ये चरखी घोष साहब की थी कोलकाता की, तो मैंने एक बार आपको दिखा दिया कि अगर आप कहते हो कि भाई हमें चरखी ऐसी लगाओ वैसी लगाओ, तो आप चरखी पसंद करके भिजवा भी सकते हैं, या फिर हमें बोल सकते हैं कि भाई फैंसी चरखी पे चाहिए तो उस पर डेवलप करवा देंगे हम आपको। तो भैया जैसे आपने कहा कि आपके कारीगर को 35 साल का एक्सपीरियंस है जी, तो भैया उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर क्या ये मंजा इस तरह से भी बनाया गया है कि ये सकते या नौसेरे उड़ा सकता है? आराम से पढ़ रहे हैं। ये ब्लाइंड ट्रस्ट वाले कस्टमर है भैया, जिनको पता है कि भाई गौरव को ऑर्डर लिखवा दो, 15 दिन महीना भर जो लगेगा वो अपने आप करवा के भेजता अगर रहेगा। कोई बंदा इसे परचेज करता है जो कि खुद में एक मतलब एडवांस लेवल का खिलाड़ी है और अपने गेम पे छोड़ेगा, तो पूरे विश्वास के साथ वो उससे लड़ा सकता है? भैया मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि बिगनर के साथ साथ प्रो लेवल वाला बंदा भी यूज करता है, बिगनर भी इससे साथ कर सकता है। क्या बात है। हाँ, देखिए दोस्तों, गौरव भाई ने सबसे बढ़िया बात कही कि प्रो लेवल का ही नहीं बिगनर भी कर सकता है। तो गौरव भैया आप मतलब कस्टमाइज चरखियाँ भी देते हैं, आपकी प्रेफरेंस तो शायद ये वाली रहती है भैया ये इसलिए रहती है क्योंकि मुझे ही मालूम है, मेरे पास इतना कम समय होता है कि जल्दी जल्दी माल पहुंचाना है, तो माल को फटाफट पैक करने में कौन सी चरखी सेफ रहेगी। तो गौरव भैया आप इसे स्टोर करके क्यों नहीं रख पाते हो? भैया डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप खुद देख रहे हो कि आज हमारे ही आर्टिकल शायद 10 एक आर्टिकल हमारे ही हो गए हैं। वो आर्टिकल ऐसे हुए दोस्तों कि पहले हमने 2 कारीगर को जोड़ा, फिर 1 कारीगर को जोड़ा, फिर कहीं पे हमें लगा कि नहीं यार ये तीनों कारीगर भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते हमने हर आर्टिकल पे हर कारीगर का नाम फिक्स करके उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया। अच्छा भैया आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सबसे आसान तरीका पेज पे क्या होता है जो ये मांझे की गहराई से आराम से कट जाए? भैया अगर आप किसी को चक्रों पे ले रहे हैं, यानी कि आप फंसा के पेज कर रहे हैं, तो सबसे आसानी से पहचान सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह की चढ़ावट रखी गई है, उसकी रगों के अंदर कितना मटेरियल डाला गया है, वहाँ पे ही जो मंजी कसावट होती है वो पता लगती है भैया। भैया इसका मतलब ये मान लो कि अगर आपका मांझा बढ़िया है और हवा तेज है तो ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए मंजा जो होता है वो क्या होता है आपके लिए, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना अपन शेविंग कर रहे होते हैं तो आगे का ब्लेड होता है और सद्दा तो हैंडल होता है। तो अगर आपका ब्लेड जितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ होगा उतने ही फाइन कट देगा वो। आपको आज तक जो ये मांझे डेवलप हुए हैं भैया, इसमें और एक जो नए तरीके के मांझे आ रहे हैं, तो आप हमेशा मुझे ये क्यों कहते हो कि यार इसकी जो मटेरियल है ये रहा था, ये पकड़ी कि इसके मटेरियल में आपको संतुष्टि मिलती है हमेशा, तो ऐसी क्या चीज आपको फील आता है, ये मुझे थोड़ा सा जनता को बताना है। भैया जो इसके अंदर जो तरावट रखी जाती है ना जी, बाकियों में, तो भैया क्या हो गया कि इतना उछाल दे दिया गया है कि आप हल्की मुट्ठी करके भी देंगे ना तो उसमें दरदरापन रह ही जाएगा, तो उससे लोग आप सोचते हैं कि मार काट हो रही है या चढ़े हुए पैटर्न पे कहते हैं। लेकिन भैया एक बार रेंज में पतंग पहुंचने के बाद में देखिए क्या होता है, मंजे का पता तब लगता है जब आप करीब करीब 800 मीटर के या 700 मीटर पे पहुंच जाओ, है ना, इससे लंबा लेके जाओगे तो और बढ़िया। वहां पर खिंचैये से ज्यादा मतलब जो होता है ना 2 टुकड़े के पेज खत्म हो जाते हैं, और फिर भैया वहां पे आटे देना, है ना, कंटी पट देना या चक्रों पे रखना, ठीक है ना, कोन बनाना, ये सारे कलाकारी एक जो होता है ना रमा हुआ जिसे मतलब बिल्कुल रम गई हो जो डोर, वही कर पाती है दोस्त, और कोई नहीं कर पाती। इसलिए मेरे को इसकी जो तरावट है, इसके अंदर जो बिठाव है,
इसका जो तासीर है वो मुझे बहुत पसंद आती है भैया। तो एक तरीके से जो आपके कस्टमर हैं वो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट फेथ क्यों बोलते हैं? ये देखिए क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है एक दिन में नहीं, सालों में, और लगातार कंटिन्यू, चाहे वो आपका चैनल हो, चाहे अब आपके चैनलों से जो भी लॉन्च चीज़ें हो रही हो, उन पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो चुका है, क्योंकि लगातार उनके जो सिंगल ट्रांजैक्शन करने के बाद में आपकी जो चरखियाँ हैं वो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही होती हैं कि जिसका हद नहीं, मतलब लोग बाग उसकी वाहवाही करते हैं उस पे। मतलब ये हमने 1 साल पूरा इसका 9 रील दिया था। हम्म। कभी आपने सिंगल भी किसी से सुना कि यार सिल्क वेलवेट में परेशानी आई, शिकायत आई? या एक भी 9 रील पे मैंने करीबन 150 से लेकर 250 चरखियां गौरव देखी। भैया आपके कुछ चीज़ों को मैं क्लियरिफाई कर दूं। देखिए मंजा भी सीजन पे लड़ रहा होता है कई बार बहुत अच्छा, लेकिन कुछ मंजे ऐसे होते हैं चाहे उनका सीजन ना भी रहे तो भी वो अपने आप को जस्टिफाई कर जाते हैं। उनमें से है ये, कहने का मतलब है कि हर मंजे का एक वक्त होता है जिसपे वो सबसे सुपर बॉन्ड तरीके से काम करता है, लेकिन ये वो मंजा है जो अपने वक्त पे तो खैर बढ़ चढ़ कर दिखाई देगा कि लड़ाने वाला भी चकरा जाएगा कि यार ये पेज तो मेरे भी थोड़े से गलत हो गए थे लेकिन मंजे ने बचा लिया, लेकिन इसके बावजूद ये मंजा अच्छा लड़ जाएगा अदर अच्छा सीजन। भैया, एक चीज मैं बोलता हूँ, उसे यस या नो में आप थोड़ा सा समझाइएगा कस्टमर्स को भी। शाही शौक का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार आंटी में ले लिया, अब सारा काम पतंग मांझा करेगा? देखो भाई, शाही शौक का पहला मतलब होता है पतंग को कितनी दूरी पर छोड़ा गया, क्योंकि बालक बच्चे नहीं हटाए जाते हैं क्योंकि वो लगाते हैं 100-100 मीटर के पेड़, 200-250 मीटर के ना। और जो शाही होता है ना उसका मतलब होता है कि वो डर नहीं रहा पतंग को लड़ाने से, उसे कॉन्फिडेंट है और वो लंबे दूरी के पेजों के लिए तैयार है। तो वहां पर जो लड़ते हैं पेज और वहां पर जो रिजल्ट देता है वो मंजा कहला जाता है शाही। और अब आपको ये बता दूं कि शाही शौक के अंदर भैया दोनों तरफ की पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही होती हैं। दोनों ही पार्टियां जो होती हैं वो एक तरीके से इतनी दिग्गज होती हैं कि एक दूसरे पर अपना वर्चस्व काबू करने के लिए या दिखाने के लिए अपने मंजों को लड़ाती हैं। तो वहां ये शाही शौक करवाता है लोगों को। चलो, ये बातें थोड़ी सी भैया से जानकर अच्छा लगा। इसका एक सारांश ये निकलता है, आपने मांझा ले लिया है सबसे बढ़िया फिनिशिंग का, अब आपको किसी चीज का डर नहीं।